बाल बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी हो जाते हैं। एक बार में मेरा ये हेयर फॉल हुआ है। Hi, welcome back to my YouTube channel. I am Saloni Jain. In today's video, I will be reviewing and I'll be sharing my honest review about these two shampoos from Naturally. They both are for hair fall. They both are anti-hair fall shampoos. So I'm gonna review them both and I'm gonna tell you कि दोनों में क्या difference है and if they're worth trying or not. मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। ये मेरा खुद का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है इन शैम्पू के साथ। सो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्पॉन्सर्ड रिव्यू कर रही हूँ, प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। So let's start with this naturally anti-hair fall shampoo which has superfoods, rosemary and ginseng. The main ingredients of the shampoo is rosemary and ginseng. If I talk about the size, ये दो sizes में available है, एक 200 ml में और एक ही 370 ml में। तो मेरे पास जो ये 370 ml वाला बॉटल है, let me tell you the prices as well. So अगर आप 200 ml वाला बॉटल लेते हैं तो MRP इज 329 रुपीज एंड अगर मैं इसकी MRP की बात करूं 370 ml का MRP है 549. But they're always available at discount. You can grab them from their official website, Nykaa, Myntra. I don't think कि Myntra पे अभी available है, कि मैंने Myntra पे नहीं देखा है, but Nykaa पे available हैं ये. So you can grab them from Myntra और even शायद Amazon पे भी available है. But Amazon पे मुझे हमेशा डाउट रहता है because वहाँ पे अगर जब तक वहाँ पे ब्रांड ही आपको सर्व कर रहा है एज अ सेलर तो फिर भी ठीक है, बट बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे फेक सेलर्स भी हैं। सो किसी और अदर सेलर से मत लेना जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट वो देते ही इसलिए हैं क्योंकि वो फेक प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। सो इसीलिए मैं तो पर्सनली नायका से ही लेती हूँ। नाउ इट्स योर कॉल कि आपको कहाँ से लेना है, बट अगर ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स चाहिए तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि नायका से ही लीजिए। सबसे पहले अगर मैं इनके टेक्सचर की बात करूं तो जैसे कि इसका बॉटल पर्पल दिख रहा है तो उसका अंदर का टेक्सचर भी पर्पल है एंड बहुत ही प्यारे एक लग्जूरियस टेक्सचर में आते हैं दोनों ही शैम्पू। उसका टेक्सचर पिंक है, इसका टेक्सचर पर्पल है। जैसे इनका बाहर का बॉटल का कलर है वैसे ही अंदर से टेक्सचर है। टेक्सचर थोड़ा थिक है तो हमेशा मैं जो पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि डायरेक्टली आप अपने स्कैल्प पे लगाएं। उससे बेटर है कि थोड़ा सा आप इसको डाइल्यूट कर लें थोड़े से पानी में, जिससे कि आपके स्कैल्प पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए। ऑल्दो ये ऐसे भी स्प्रेड हो जाता है बट जस्ट फॉर कन्वीनियंट यूज। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द रिजल्ट्स। मेरे लो पोरोसिटी हेयर्स है और मुझे जल्दी से सारे शैम्पू सूट नहीं करते हैं। इवन मैंने ऐसे ऐसे शैम्पूस ट्राई किए हैं जो मार्केट में बहुत बहुत ट्रेंडिंग है, जिसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मैंने सुने थे, पढ़े थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए वो भी वर्क नहीं करे। बट नेचुरली एक ऐसा इकलौता ब्रांड है जिसके सारे शैम्पूज मेरे बालों को सूट करे हैं, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। वरना मेरे बाल ना हमेशा शैम्पू यूज़ करके या तो मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल होता था किसी भी शैम्पू को यूज़ करके, अगर मैं मतलब रिकमेंडेशन पे खरीदती भी थी प्रोडक्ट्स, नए नए शैम्पू ट्राई भी करती थी, या फिर मेरे बाल सुपर सुपर फ्रीजी हो जाते थे। इन पे क्लियरली मेंशन्ड है कि दे आर सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स, बट बिकॉज लो पोरोसिटी वालों को सबसे ज़्यादा इशू होता है शैम्पूज में। अगर ये मेरे बालों पे वर्क कर रहा है ना तो आई एम डैम श्योर कि आपके हेयर टाइप पे ज़रूर वर्क करने वाला है, बिकॉज आई नो कि मैंने कितने शैम्पू ट्राई किए हैं और मुझे आज तक कितने वर्स्ट रिजल्ट्स मिले हैं अलग अलग शैम्पू से। सो नाउ कमिंग टू द इंग्रेडिएंट्स। रोज़मेरी आप सबको पता होगा कि कितना ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है रोज़मेरी आजकल। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, तो इसमें रोज़मेरी ऑयल का ही यूज़ किया गया है जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड जो आपका फ्लो होता है वो सारा आपके स्कैल्प पे अच्छे से सर्कुलेट करता है, साथ ही साथ आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। सो रोज़मेरी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि रोज़मेरी कितना पावरफुल इंग्रेडिएंट है। जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है इसमें जिनसिंग, वो भी आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, आपके हेयर रूट्स को एक्टिवेट करता है टू प्रमोट प्रमोट न्यू हेयर ग्रोथ, और आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। रोजमेरी एंड जिनसिंग बोथ आर इक्वली पोटेंट एंड हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग हेयर ग्रोथ, इन रिड्यूसिंग हेयर फॉल, and they both are super super potent ingredients. You can even google about these ingredients. बहुत बहुत amazing ingredients हैं, दोनों ही हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ एंड आपकी स्कैल्प सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत बहुत हेल्पफुल हैं।
इस शैम्पू से अपने हेयर वॉश करने के बाद आपको नॉर्मल जितना हेयर फॉल होता है उतना ही हेयर फॉल होगा। ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगी कि हेयर फॉल होगा ही नहीं, लेकिन आपके नॉर्मली जितने भी 8 से 10-15 जितने आपके स्ट्रैंड्स नॉर्मली जाते हैं, 10-15 स्ट्रैंड्स उतने ही जाएँगे। वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल बेसिक है और उतना हेयर फॉल होता ही है हर किसी को हेयर वॉश करते टाइम। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि आप पूरा अपना हेयर वॉश कर लो और आपको एक भी स्ट्रैंड ना आए आपके हाथ में। अगर आप सोच रहे हो कि आप इससे हेयर वॉश करोगे और आपका एक भी बाल नहीं टूटेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। नॉर्मल जितना बेसिक आपका हेयर फॉल होता है, जो मिनिमम है, जो होता ही होता है सबको, वो इससे भी होगा। बट हाँ, इतना आई कैन अश्योर यू कि इफ यू आर यूजिंग दिस, तो विद इन 3 to 4 यूजेस आपको डिफरेंस दिखने लगेगा कि जितना आपका नॉर्मली पहले हेड वॉश करने के टाइम हेयर फॉल होता था, वो अब नहीं होता है। धीरे धीरे वो सबसाइड होने लगा है। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। बट अगर आपको सीवियर हेयर फॉल है, तो आप कंप्लीटली एक शैम्पू पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आपको बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, अपनी डाइट का, स्ट्रेस का, अपने हॉर्मोन्स का भी एक चेक रखना होगा कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो कुछ नहीं हो रहे, किसी मेडिसिन की वजह से तो आपको बाल नहीं टूट रहे हैं। शैम्पू इज गोइंग टू डू द जॉब, बट पूरी तरह से शैम्पू पे डिपेंड हो जाना पूरे एंटायरली आपके हेयर फॉल के लिए वो गलत होगा। वी शो यू एग्जाम्पल। ये देखिए आप, ये सिर्फ इस सीरम को यूज करने से एक बार में मेरा ये हेयर फॉल हुआ है और ये मैंने रख लिया है जानबूझ के कि मैं दिखा पाऊँ, मैं ऑनेस्टली इसको रिव्यू कर पाऊँ। एंड यू कांट इवन इमेजिन कि कितने चंक्स गए हैं मेरे बाल के सिर्फ इस सीरम को एक बार यूज़ किया था मैंने। और मैंने जैसे ही अपना हेड वॉश किया उसके बाद मेरा ये हेयर फॉल, और अभी तक भी मेरा हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बिकॉज हेयर फॉल ऐसी चीज़ है कि हो तो एक बार में जाता है किसी भी प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट से, बट वो कंट्रोल होने में बहुत टाइम ले लेता है। सो मैंने हेयर ग्रोथ सीरम ट्राई किया था सोलफ्लावर से। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए कि क्यों मुझे ये इतना हेयर फॉल हुआ था, क्या ऐसी गलती मैंने की थी जिससे मुझे हेयर फॉल हुआ था। ये जो मैंने अभी आपको हेयर फॉल दिखाया है, इस बॉक्स के अंदर मैंने रखा हुआ है, ये मेरे एक सिंगल वॉश का हेयर फॉल था। एक दिन इसको यूज़ किया, नेक्स्ट डे हेयर वॉश किया और उसी में इतना हेयर फॉल था। उसके बाद मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया है। एंड नाउ आई एम गोना शो यू एक वीक के बाद का मेरा। आज मैंने हेयर वॉश किया है और आज मैंने इनका ये वाला शैम्पू यूज़ किया है, सॉरी ये वाला शैम्पू यूज़ किया है। एंड इसका मैं आपको अभी हेयर फॉल दिखाती हूँ कि मुझे कितना हुआ है। आप डिफरेंस खुद देख लोगे। ये मेरा हेयर फॉल आज का है, आप देख सकते हो। बाल भी मेरे गीले ही हैं इसमें, क्योंकि मैंने आज ये वॉश किया है। डिफरेंस आपके सामने है। और ऐसा नहीं है मेरे रेगुलरली बंच में बाल जा रहे थे, लिटरली बंच में बाल जा रहे थे और नॉर्मली भी बंच में जा रहे हैं। लाइक हेयर वॉश करने के बाद भी पूरे दिन मैं अपने बालों में हाथ डालती हूँ तो मेरे बाल निकलते रहते हैं। इस सीरम ने मेरे बालों में इतना डैमेज कर दिया है। लेकिन ये आज हेयर वॉश के बाद मेरे सिर्फ इतने बाल गए हैं, तो मैं ये भी नहीं बोलने वाली कि बाल बिल्कुल नहीं टूट रहा। और ये मेरे इतने बाल जाते नहीं थे नॉर्मली शैम्पू से। इट्स जस्ट कि आज अभी मुझे हेयर फॉल हो रहा है तो इसलिए इतने गए हैं, अदरवाइज मेरे इससे आधे भी बाल नहीं टूटते हैं ड्यूरिंग वॉश। और मेरे बाल टूट भी नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ उस सीरम को यूज़ करने से मेरे साथ हो गया है एक बैड एक्सपीरियंस। सो ये शैम्पू की वजह से है कि मेरे बाल इतने कंट्रोल हो रहे हैं। बट इसके साथ साथ ही मैं बाकी चीज़ों पे भी ध्यान रख रही हूँ, अपनी डाइट पे भी ध्यान रख रही हूँ, स्ट्रेस को भी मैनेज कर रही हूँ। वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। शैम्पू अपना काम करता है, बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन अ शैम्पू एंड एक्सपेक्ट 100% रिजल्ट्स इन योर हेयर फॉल। हेयर फॉल पर रिजल्ट मिलेगा बट नॉट 100%। इफ़ यू आर यूजिंग हीटिंग टूल्स और आपके बाल ऑलरेडी वीक होते जा रहे हैं, आप अच्छा डाइट नहीं ले रहे हो, तो एक शैम्पू आपके बाल ज़्यादा टाइम तक नहीं टिका सकता है ना आपके सर पे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ other factors as well. Let's move to this shampoo. This shampoo is again a hair fall arrest shampoo named as hair fall arrest shampoo and it has red onion and bringraj. Again अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो मेरे पास ये 370 ml वाला बॉटल है। इसका एक और बॉटल है मेरे पास, 200 ml वाला बॉटल भी है। अगर अब मैं साइजेस की बात करूं तो ये 3 साइजेस में अवेलेबल है। ये है 180 ml में अवेलेबल, 180 ml का MRP 299 है। 340 ml में अवेलेबल है, 340 ml का MRP 499 है। एंड देन 370 ml में अवेलेबल है जिसका MRP 499 है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो रेड अनियन है और ब्रिंगराज है। और अनियन का तो आपने हाइप सुना ही होगा कि पहले बीच में भी अभी कितना अनियन हाइप में था कि सारे ही ब्रांड्स ने ऑलमोस्ट अपना अनियन रेंज, अनियन सॉरी नॉट अनियन, इट्स अनियन रेंज उन्होंने अपना लॉन्च किया था। अनियन बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। मोस्टली सभी ब्रांड्स ने अपना एक अनियन रेंज स्टार्ट किया था, सारे हेयर केयर ब्रांड्स ने। अनियन बेसिकली आपके, अगर आप अनियन जूस भी लगाते हो तो आपके बॉल पैचेस क्योर होते हैं, मतलब बाल उगने शुरू हो जाते हैं। ऐसे एरिया
एरिया पे जहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है, तो अनियन आपके हेयर फॉल में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, बिकॉज अनियन इज़ रिच इन सल्फर और आपके ब्लड सर्कुलेशन, स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करता है, इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को। तो अनियन इज़ अ वेरी वेरी पोटेंट इंग्रेडिएंट आई वुड से, जो कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। बट और भृंगराज के बारे में भी आपको पता होगा कि भृंगराज कितने अच्छे अच्छे हेयर ऑयल्स में भी यूज़ किया गया है एज अ हर्ब। भृंगराज की प्रॉपर्टीज़ आपके हेयर फॉल हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए, तो उसमें दोनों ही हर्ब्स बहुत बहुत अमेजिंग यूज़ की गई हैं। हर्ब्स इसमें भी बहुत अमेजिंग यूज़ की गई हैं, इस वाले में भी। बट दोनों का थोड़ा थोड़ा एक स्लाइट डिफरेंस है, वो मैं आपको बताती हूँ। बट मैं पहले बताती हूँ कि अनियन शैम्पू आज तक मैंने जिस भी ब्रांड का ट्राई किया है, एक प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा हुई है, और नॉर्मली भी जब मैं अनियन जूस लगाती थी, कि बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा फ्रिजी, रूखे रूखे, ड्राई, ब्रिटल जैसे हो जाते हैं बिल्कुल बाल। हेयर फॉल तो मतलब हेयर ग्रोथ तो होता है, बट साथ ही साथ मुझे हेयर फॉल भी होता था अनियन शैम्पू यूज़ करके, मैंने जिस भी ब्रांड का ट्राई किया। बट दिस इज़ द ओनली ब्रांड जिसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। मेरे बाल अभी आप देख सकते हो, इसी शैम्पू को यूज़ करने के बाद कितने सॉफ्ट सिल्की लग रहे हैं। कोई फ्रिज नहीं होता है मेरे बालों में, कोई भी, लिटरली कोई भी फ्रिज नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कंडीशनर नॉर्मली हर एक शैम्पू के साथ यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेरे बाल लो पोरोसिटी के हैं और मेरे बाल बहुत लाइट, मतलब बहुत ही लाइट वेट है, मेरे हेयर स्ट्रैंड्स बहुत लाइट हैं, तो मेरे बाल जल्दी खिले खिले और फ्रिजी हो जाते हैं। दैट इज़ वाई कंडीशनर मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ। लास्ट टाइम मुझे वीडियो में दिखाना था तो मैंने नहीं लगाया था। आज भी मैंने कंडीशनर नहीं लगाया, जस्ट टू शो यू। नॉर्मली मैं कंडीशनर हमेशा लगाती हूँ, इसीलिए आज थोड़े बाल भी आप देख सकते हो शाइनी है, बट हल्के हल्के उड़े उड़े लग रहे हैं। अदरवाइज वो थोड़े मैनेजेबल हो जाते हैं। मैंने कोई हेयर सीरम कुछ नहीं लगाया, जस्ट टू शो यू गाइज कि हाँ, इनके रिजल्ट्स कैसे हैं। ये तो बात हो गई इनके इंग्रेडिएंट्स की, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स इसके भी बहुत अच्छे हैं। रेड अनियन और भृंगराज दोनों ही हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसके भी, रोजमेरी भी बहुत ही अपने आप में हाइप्ड एक इंग्रेडिएंट है, और रोजमेरी मोस्टली, रोजमेरी को तो ये तक बोला गया है कि मिनी ऑक्सीडल जितना रिजल्ट देता है, तो मिनी ऑक्सीडल रिप्लेस किया है रोजमेरी ने। ऐसी ही बातें भी हैं, मैंने पढ़ा है खुद इस बारे में। बट अगर हम बात करें कि तो दोनों में डिफरेंस क्या है और किसे कौन सा यूज करना चाहिए, दिस शैम्पू इज बेस्ट फॉर द पीपल हु हैव हार्मोनल चेंजेस। आई मीन जिनको भी हेयर फॉल हार्मोनल इश्यूज की वजह से हो रहा है, बिकॉज रोजमेरी इज गोइंग टू हेल्प इन दैट। एंड जिनको बहुत मॉडरेट हेयर फॉल है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है हेयर फॉल वाली, तो आप इस वाले शैम्पू को यूज़ कीजिए, इस वाले शैम्पू को चूज़ कीजिए। ऑल्दो ये भी वर्क करता है, बट ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करता है, बिकॉज रोजमेरी आपकी रूट्स पे वर्क करता है, तो ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा आपको अच्छे बेनिफिट्स देगा, रिजल्ट्स देगा, ये लॉन्ग टर्म हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा आपको। बट अगर आपके हेयर स्ट्रैंड्स, हेयर रूट्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और आपको सीवियर लेवल का हेयर फॉल हो रहा है, देन आपको ये वाला यूज़ करना चाहिए, बिकॉज अनियन इज रिच इन सल्फर, और वो आपको इंस्टेंट काइंड ऑफ एक रिजल्ट्स देता है। इंस्टेंट का मतलब ये भी नहीं है कि पहले यूज से ही आपका हेयर फॉल मतलब पूरी तरह से सबसाइड हो जाएगा, बट हाँ, मैं इतना ज़रूर अश्योर कर सकती हूँ कि इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद आपको किसी और शैम्पू को यूज़ करने पे जितना हेयर फॉल होता है, इसको यूज़ करने पे उतना हेयर फॉल नहीं होगा फर्स्ट यूज़ में भी। तो डिफरेंस आपको फर्स्ट यूज़ से दिख जाएगा। इस वाले हेयर फॉल में भी इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, बट द ओनली थिंग इज़ कि ये माइल्ड हेयर फॉल को, या फिर आपको कोई भी हार्मोनल हेयर लॉस है उसको क्योर करने में बहुत सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। बट अगर आपके हेयर रूट्स वीक हैं तो आपके लिए दूसरे वाला ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये वाला नहीं। ये आपको लॉन्ग टर्म हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। मेनली जो रोजमेरी का रोल होता है वो हेयर थिनिंग को रिवर्स करना होता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करना होता है। हेयर फॉल पे वो वर्क करता है, बट उतना अमेजिंगली नहीं जितना ये वर्क करता है। तो अगर आपको बहुत बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल है तो ये वाला आप यूज़ कीजिए, और अगर आपको माइल्ड, मॉडरेट या हार्मोनल हेयर लॉस है तो आप ये वाला यूज़ कीजिए। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा हेयर ग्रोथ पर्पज से भी चाहिए तो भी आप ये यूज़ कीजिए। बट हाँ, मैं ये बता देती हूँ, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों से ही कोई हेयर लॉस नहीं होता है, दोनों से ही हेयर फ्रिजी नहीं होते हैं, दोनों ही सल्फेट और पैराबेन फ्री हैं। फ्रेगनेंस इन दोनों ही शैम्पू में है, दोनों की फ्रेगनेंस अलग अलग है और बहुत माइल्ड फ्रेगनेंस है। ऐसा कोई फ्रेगनेंस नहीं है जिससे आपको सर दर्द हो जाए या कोई भी हार्म हो, तो दोनों की फ्रेगनेंस बहुत माइल्ड और बहुत सटल है। नाउ आई होप आपको ये समझ आया होगा कि दोनों में से कौन सा शैम्पू आपको चूज करना है। दोनों के ही रिजल्ट्स अमेजिंग है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दोनों के ही रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, दोनों ही बहुत इफेक्टिव हैं, और दोनों ही आपके हेयर फॉल में मतलब हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं एंड हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। इट्स जस्ट कि रिजल्ट वेरी हो सकते हैं। इस वाले को तब यूज कीजिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चाहिए, या फिर आपको हार्मोनल हेयर लॉस है, या फिर
मीडियम हेयर फॉल आप फेस कर रहे हो, बहुत सीवियर नहीं है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा आपकी हेयर रूट्स बहुत वीक हैं और आपको बहुत सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, देन यू नीड टू ट्राई दिस वन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ आया होगा कि दोनों ही शैम्पूज में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा शैम्पू किसको पिक करना चाहिए, किसके लिए कौन सा शैम्पू ज़्यादा सुटेबल रहेगा। एंड ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो था, मेरा नॉन स्पॉन्सर्ड ऑनेस्ट रिव्यू था ये मेरा इन शैम्पू के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।